गंगा दशहरा पर सरगुजा में है कठपुतली विवाह की प्रथा। मंडप से लेकर विदाई तक होती है रस्में। भारत में गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि महत्वपूर्ण नदियां हैं जिन्हें प्राणदायिनी माना जाता है। इनमें देव नदी गंगा भारतीयों के जीवन में धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है और इसी से जुड़ा है गंगा दशहरा का पर्व और दशहरा मेला। सरगुजा अंचल में गंगा दशहरा पर्व बिल्कुल ही अनूठे ढंग से मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक मेला लगता है। यह पर्व यहाँ की लोक संस्कृति को समझने में सहायक होती है। गंगा दशहरा के बारे में जिला पुरातत्व संघ सूरजपुर के सदस्य राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता अजय कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए कठोर तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा पृथ्वी लोक में अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा दशहरा का पर्व देवी गंगा को समर्पित त्योहार के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन से वर्षा का आगमन होने लगता है और 10 दिशाओं में हरियाली छाने लगती है। अतः इस दिन वर्षा आगमन का स्वागत करते हुए खुशियां जाहिर की जाती हैं। सरगुजा वासियों की मान्यता है कि गंगा दशहरे के दिन कमल के पत्ते से युक्त जलाशय में गंगा विराजती हैं। इसलिए इसी जलाशय को गंगा तुल्य मानकर इसकी पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरे के दिन किसी स्थानीय जलाशय में साल भर आयोजित शुभ कार्यों से संबंधित सम्मान जैसे विवाह का मोर, कक्कन, कलश, बच्चे के जन्म के समय का नाल व छठी का बाल आदि को विसर्जित किया जाता है। इस दिन बैगा पूजा अर्चना करवाता है। कठपुतली का मंचन प्राचीन मनोरंजक कार्यक्रमों में से एक है। सरगुजा अंचल में भी गंगा दशहरे के अवसर पर कठपुतली विवाह करने की प्रथा प्राचीन समय से है, जिसमें लकड़ी से गुड्डे गुड़ियाँ बनाई जाती हैं और उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। सरगुजा अंचल में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा के अवसर पर गांव की कुंवारी लड़कियां घर वालों के सहयोग से कठपुतली विवाह का आयोजन करती हैं। लकड़ी के गुड्डा गुड्डी बनाकर 3 दिनों तक विवाह के सभी रस्मों का पालन करते हुए कठपुतली विवाह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में घर के बड़े बुजुर्ग विवाह के सभी रस्मों को बताने में सहयोग करते हैं। गांव की कुंवारी लड़कियां गुड्डे गुड्डी की मां और लड़के पिता की भूमिका अदा करते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य घर के बच्चों को विवाह संस्कार की जानकारी देना और मनोरंजन करना है। कठपुतली विवाह के उपरांत गंगा दशहरे के दिन इन कठपुतलियों को जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है।